दिनेश जी, गतिरोध का असल कारण क्या लगता है आपको? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद नीट के री एग्ज़ाम भी हो गए, लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, लोग डॉक्टर बनने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप सोचिए, 20 जुलाई को सत्र शुरू हुआ था, आज 10 अगस्त है। जो आंकड़े मेरे पास पड़े हैं, लगभग 47 बार राज्यसभा स्थगित हुई है और 43 बार लोकसभा। जी विनोद जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले जैसे कि बातचीत करें, मानसून सत्र की शुरुआत जैसे 20 जुलाई को हुई थी, जैसे आपने जिक्र किया, 20 से लेकर 13 अगस्त तक जो है ये सब चलेगा। और उसमें देखिए सीधे तरीके से बात ये थी कि पहले हफ्ते तो कोई बिजनेस कंडक्ट ही नहीं हो पाया। पहले हफ्ते जो हंगामे की भेंट जो है, दोनों सदन चढ़ गए, ना राज्यसभा चल पाया ना लोकसभा चल पाया। और अगर चल पाता तो देखिए जो मतलब एक तरह से जो बिल जो पेश होने थे तो पहले पेश होते और मतलब उसके बारे में ढंग से चर्चा हो पाती। क्योंकि किसी दिन से 20 मिनट, किसी दिन 25 मिनट, किसी दिन आधा घंटा, इतनी चर्चा अगर वो जैसे उस तरीके से उस समय का सदुपयोग अगर होता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में मैसेज जाता है। और मैं कहता हूँ ठीक है, बात में सारी सारी जैसे कि जो प्रतिपक्ष है उनके सब मान लेता हूँ कि जो वो करते हैं अक्षर से वर्ड बाय वर्ड वो सभी चीजें ठीक ठाक हैं। तो अगर इस तरह की बातें तो पटल पे बिल रखने के बाद में आप उस पर चर्चा तो करिए। ऐसे चर्चा अगर करेंगे तो तभी चीजें देखिए ऑन रिकॉर्ड आ पाएंगे, ऑन बुक्स आ पाएंगे और चीजें जो है जनता के बीच में पहुंच पाएगी। क्योंकि जैसे जो अभी हम लोग जो डिबेट करें उसी तरीके से पार्लियामेंट में जो दोनों सदन है उनमें डिबेट इस तरह की होती है। तो डिबेट अगर होगी तो उसी चीज के लिए सदन बने हुए हैं, ना कि हंगामा करने के लिए। हंगामा करने के लिए आप सड़क पे आके कुछ भी कर सकते हैं। जैसे किसी तरह की चीजें कुछ भी होती हैं तो उसमें आप सड़क पे बातचीत करेंगे तो प्रिंट मीडिया में आएंगे, ठीक है, चार लोगों के सामने वो भी आएंगे। लेकिन सदन में इस तरह की चीजें अगर करेंगे तो कोई लंबा चौड़ा देखिए फर्क उसी का कितना पड़ेगा वो तो आप लोग खुद तय करें। लेकिन सदन में मेरे ख्याल से बुक्स में वही चीज आ पाएंगी जिसको लेकर के आप चाहते हैं कि भाई अमूलचूल परिवर्तन हो, या अन्य कोई इस तरह की चीजें बदलाव जो है उसके खिलाफ आपने कुछ अगर बोलना है, या पक्ष में कुछ बोलना है, या उसमें कोई एडिशन करना है, या उसमें से कोई निकालने का काम करना है, तो वो चीजें या संशोधन के आप साथ में कितना है कितना नहीं है, तो वो सब चीजें देखिए कहीं ना कहीं सदन में अगर हो पाती तो बढ़िया रहता। जंतर मंतर पे कॉकरोच जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें राहुल गांधी जी सीना ठोक के बोलते हैं कि इसमें हम लोग धर्मेंद्र प्रधान जो है उनके इस्तीफे से नीचे कुछ भी चीज पे किसी बात पे नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, नॉन नेगोशिएबल है। तो नॉन नेगोशिएबल को नेगोशिएबल कर दिया सरकार ने, सीधा तुरंत जो है धर्मेंद्र प्रधान थे उनका इस्तीफा दिलवा दिया। एनटीए में 47 जो अधिकारी थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। शिक्षा सचिव था उनको वहां से हटा दिया गया। तो उसके अलावा और जैसे नंदन नीलेकानी है तो उनको उठा करके जैसे टास्क फोर्स का मुखिया बना दिया गया। तो आप इसके अलावा और कुछ अगर चाहते हैं तो सदन में चर्चा करिए ना, चर्चा करेंगे तभी आगे बात बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए चर्चा नहीं चलने के पीछे या चर्चा नहीं होने के पीछे कहीं ना कहीं है कि विपक्ष के पास में और मुद्दों का कहीं ना कहीं अभाव है, या कहीं ना कहीं इस चीज से बचना चाहते हैं। दूसरा देखिए जगदीप जी जो है उनका मैं सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और विद्वान तरीके से मतलब कि विद्वत्ता से अपनी सब चीजें रखते हैं। और मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि कांग्रेस में इस तरह के अगर 100 लोग भी अगर होते तो शायद कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती ऐसे। तो देखिए कांग्रेस जो है कहीं पर कौन सी जगह पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जहां पर बोलना है वहां पर बोलते नहीं है। सर्दी में बात करेंगे गर्मी की, गर्मी में बात करेंगे किसी और मौसम की। तो कहीं ना कहीं देखिए समझते हो जैसे एफसीआरए की जैसे बातचीत हो रही है तो एफसीआरए को लेकर के देखिए देखिए जैसे कि आधा ज्ञान विश्व मानव वाली बातचीत है। एफसीआरए के बहुत सारे उल्लंघन के मामले में और उसमें बहुत सारी कार्रवाई, बहुत सारे जो लाइसेंसेस हैं वो कैंसिल किए गए। और जो नए प्रावधान है विनोद जी, जी। उसमें सीधे तरीके से मान के चलें कि जैसे पहले 5 साल के जगह उसको 1 साल किया गया है। और उसके बाद में जिस तरीके जैसे कि लाइसेंस रद्द होने के बाद में या जैसे किसी ने रिन्यू नहीं करवाया तो उसके बाद में किस तरीके से उसका मतलब जैसे कि एक तरह से आधिपत्य किसका होगा या किस तरीके से उसका जो संचालन कैसे होगा, क्योंकि भगवान भरोसा नहीं छोड़ देते चीजों को। तो उसी चीज को लेकर मतलब कि जैसे वो संकल्प एक तरह से करने का काम किया गया है। तो अभी मुझे ये लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ है, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग जैसे वो लेके चल रहे हैं। एक गाड़ी और 200 जो है ड्राइवर, उस तरह की चीज चल रही है। अगर प्रतिपक्ष अपने तरीके जैसे इंडिया अलायंस की अगर बातचीत करते हैं तो प्रतिपक्ष ने जस्टिस के अपने तरीके से 10 से लेकर के और 12 तारीख तक व्हिप जारी किया कि सभी के सब संसद में उपस्थित रहें। लेकिन संसद में उपस्थित होकर के चेयर फेंकने का काम, चेयर तो फेंकने के लिए बची नहीं ऐसे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मतलब प्लेकार्ड लेकर के और वो शोर मचाने को लेकर के या कोई बोले तो उसके बीच में व्यवधान डालने का काम करे, कुछ करें। पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसे कितने जैसे कांग्रेस के लोग थे, खासकर राहुल गांधी जी बोलते हुए नजर आए, उनको बार बार मौका दिया गया, बार बार जैसे कि पक्ष की तरफ से लोगों ने बोला, बाद में जैसे कि सभापति थे उन्होंने बीच में रोक टोक की, लेकिन बाद में उनको रोकने मतलब तो बोलने दिया गया पूरा, लेकिन कोई काम की बातचीत जो ढंग से नहीं बोल पाए। तो यही चीज है कि समय का सदुपयोग करें और अगर एकजुट होकर के अगर चीजें को रखें जो जनहित में, देश हित में, भारत हित में जो चीजें हैं, तो उसमें हम लोग भी वही चाहते हैं कि आप बातचीत करें और प्रतिपक्ष मजबूत तरीके से उभर के, जैसे पहले एक बार 400 पार कांग्रेस पहुंचे थे तो 400 पार ना सही कम से कम 200 पार तो पहुंचे। कि जी। किस तरीके से जैसे 2-3 बार जो उनको पक्ष के मतलब है कि जैसे कि जो उसके सीट के भी लाले पड़े, तो वो चीजें ना हो तो प्रतिपक्ष मजबूत हो, इकट्ठा होकर के उभरे और इकट्ठी बात अगर लेके पहुंचे और सकारात्मक वहां पर चर्चा हो, तो उसी की उम्मीद हम लोग उम्मीद रखते हैं
वो अगर होगा तो बेहतरी के लिए होगा, यही मैं चाहता हूँ उसमें। चलिए और ये जगदीप लोग जी,